नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग सामान्य अध्ययन का प्रैक्टिस सेट शुरू किए हुए हैं, जो कि स्टैटिक्स क्वेश्चन होता है। ये सभी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके जो बिहार दरोगा का एग्जाम होने वाला है और सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट का भी एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे में आप जितना ज़्यादा रिविजन कीजिएगा और उतना आपके लिए फायदा होने वाला है। जितना रिविजन कीजिए उतना, क्योंकि स्टैटिक्स क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बदलता है नहीं, बार बार रिपीटेशन इसका होते रहता है। तो इसीलिए आप इसे शुरू से अंत तक देखा कीजिए और रिविजन करते रहिए। और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और इसका पीडीएफ अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, वहाँ आपको पीडीएफ और महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इससे पहले जितने भी इसका सेट कराया गया है, अगर नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो उसे भी जाकर जरूर देखें और हमारे चैनल से बने रहिए। चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए टेस्ट नंबर 48 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कथा निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया? कथा निम्नलिखित में से वह कौन है जो भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है? तो ये क्या है? केवाड़िया। डी नंबर से होगा केवाड़िया। आगे कहता है कोरियोलिस। क्या है? कोरियोलिस बल के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो ये आपको, यह वायुमंडलीय दाब में अंतर के कारण उत्पन्न होता है, यह गलत दिया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही दिया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है इनमें से कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता? कहता निम्नलिखित में से वह कौन सा भारतीय राज्य है जो अपनी सीमा 3 देशों के साथ साझा नहीं करता? ध्यान रखिएगा, नहीं करता है। तो ये आपको असम, सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जो है 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। आगे कहता है मेघालय का पठार इनमें से किसका भाग या फिर अंश है? तो मेघालय का पठार जो है यह आपको दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन जनजाति कौन है? निम्नलिखित में सबसे प्राचीन जनजाति जो है यह आपको जारवा है। कौन? जारवा है। बी नंबर से आंसर होगा जारवा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ कृष्णा की सहायक नहीं है? कहता निम्नलिखित में से वो कौन सी नदियाँ हैं जो कृष्णा की सहायक नहीं है? तो ये आपको वारधा जो आपको कृष्णा की सहायक नदियाँ नहीं है। बाकी पंचांग, कोयना और घाट प्रभा, ये तीनों आपको कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं, लेकिन वर्धा नहीं है। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता भारतीय मानसून। क्या है? भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है आपको स्थल तथा समुद्रों का विभेदित तापमान। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है यह किसे कहा जाता है? किस झील को? तो बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता भूमध्यसागरीय कहता है भूमध्यसागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाती? भूमध्यसागरीय जलवायु जो है इनमें से किस शहर में नहीं पाई जाती है? तो ये आपको न्यूयॉर्क में नहीं पाई जाती है। सी नंबर से आंसर होगा न्यूयॉर्क। आगे कहता है दी मैन। क्या? दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक आपको रफीक जकारिया है। कौन? रफीक जकारिया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता किसने कहा था? कहता किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? यह कथन किसने कहा था? तो यह आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर का नेता। कहता जयप्रकाश नारायण जैसे राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली है? तो इन्हें मिला, यह पहचान मिला आपको भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। सी नंबर से आंसर हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। आगे कहता है अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको विजयनगर की। किसकी? विजयनगर की। आगे है भारत में सूफियों का। क्या है? भारत में सूफियों का आगमन किस शताब्दी में हुआ था? तो भारत में सूफियों का जो आगमन हुआ था ये आपको 10वीं शताब्दी। कब? सॉरी दोस्तों, ये 10वीं शताब्दी में हो जाएगा। बी नंबर। आगे कहता है अलवार संत। क्या अलवार संत किसके उपासक थे? तो ये जो थे आपको विष्णु के उपासक थे। किसके? विष्णु के उपासक थे। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता किस भारतीय शासक ने विदेशियों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया है? विदेशों में जो है आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था, वह कौन से भारतीय शासक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको टीपू सुल्तान ने। किसने? टीपू सुल्तान ने।
आगे कहता है किस अधिनियम के तहत अखिल भारतीय संघ की स्थापना हुई थी। तो अखिल भारतीय संघ जो इसकी स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो ये किया गया था आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे। कहता है क्रिप्स मिशन जो आया था उसके साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे, तो ये थे आपको जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना आज़ाद। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय पत्रकारिता का जनक निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है। तो भारतीय पत्रकारिता का जनक जो कहा जाता है ये कहा जाता है आपको राजाराम मोहन राय को। किसे? राजाराम मोहन राय को। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ सूची 1 में लेखक दिया गया है, सूची 2 में पुस्तक दिया गया है। तो आइए देखते हैं किन के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। कहता है कॉमनवेल। क्या है? कॉमनवेल। कॉमनवेल जो है किनके द्वारा लिखा गया है, तो आपको एनी बेसेंट के द्वारा। किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा लिखा गया है। अब फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान आपको तारकनाथ दास के द्वारा लिखा गया है, ये आपको 3 से मिल जाएगा। अब फिर डिवाइडेड इंडिया, डिवाइडेड इंडिया जो आपको राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई है, ये आपको 1 से मिल जाएगा। और अनहैप्पी इंडिया आपको लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि बेलेजली। क्या है? बेलेजली द्वारा शुरू किए गए सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों का सही क्रम क्या है। तो इसका सही क्रम जो होगा, इसका सही क्रम हो जाएगा हैदराबाद पहले किया था, उसके बाद मैसूर, तंजौर और फिर अवध किया था। तो ये आपको क्रम में ही दिया गया है। तो ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है आंग्लो नेपाल युद्ध। क्या है? आंग्लो नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 16 के बीच हुआ था, किस संधि के तहत समाप्त हुआ है। तो यह जो समाप्त हुआ है आपको समाप्त किस पर हुआ है, तो आपको सुगोली की संधि पर समाप्त हुआ था। सी नंबर से होगा सुगोली की संधि पर। चलिए आगे है। कहता है सार्वजनिक निर्माण। क्या है? सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग। कहता है सार्वजनिक निर्माण विभाग और लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को दिया जाता है। तो यह श्रेय जो दिया जाता है आपको लॉर्ड डलहौजी को। किसे? लॉर्ड डलहौजी को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है अफगानिस्तान। क्या? अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। कहता है अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत जो है या किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो है आपको अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। बी नंबर से आंसर होगा अफीम। चलिए आगे है। आगे कहता है ये हिंदू धर्म। कहता है ये हिंदू धर्म और इस्लाम शाब्दिक अर्थ में धर्म नहीं है, बल्कि यह 2 पृथक और स्पष्ट सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। हिंदू और मुसलमान। क्या है? हिंदू और मुसलमान कभी एक राष्ट्र के रूप में रह सकते हैं, यह कोरा सपना है। क्या? यह कोरा स्वप्न है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है आपको मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा कहा गया था। बी नंबर से आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। आगे कहता है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है। तो इस पर जो उल्लेख मिलता है आपको जहांगीर का। किसका? जहांगीर का उल्लेख मिलता है। ए नंबर से आंसर होगा जहांगीर। चलिए आगे है। निम्नलिखित घटनाओं को। क्या है? निम्नलिखित घटनाक्रम को सबसे पहले से शुरू कर कालक्रमानुसार सजाएं। तो आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको क्या गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हुई थी, उसके बाद जाकर ये आपको 1 नंबर पर हो जाएगा। 2 नंबर पर अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हुआ था, तो ये आपको 2 नंबर पर हो जाएगा। 3 नंबर पर आपको मीर कासिम का बंगाल बिहार से पलायन, तो आपको 3 नंबर पर हो जाएगा। और आपको 4 नंबर पर कंपनी। क्या? कंपनी का उत्तरी सरकार पर कब्जा, तो आपको 4 से हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको 1, 4, 3, 2 1, 4, 3, 2 डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता निम्न में से सेबी से संबंधित कौन सा कथन सत्य है। सेबी से संबंधित कौन कौन से कथन सत्य है ये आपको बताना है। तो आइए देखते हैं। कहता है इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी, सही है। 30 जनवरी 1992 को इसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है, यह भी सही है। इसका मुख्यालय मुंबई में है, यह भी सही दिया गया है। यह शेयर बाजारों को नियंत्रित और विनियमित करने वाली संख्या है, या फिर यह संख्या नहीं संस्था होना चाहिए, फिर संख्या है। क्या है? संख्या है। तो आपको यह भी सही है। तो यहाँ पर डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चारों के चारों सही दिए गए हैं। आगे कहता है भारत में राजकोषीय नीति का आरंभ कब माना जाता है। भारत में राजकोषीय नीति जो है इसका आरंभ कब माना जाता है, तो यह माना जाता है आपको 1936 ईस्वी से। कब से? 1936। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से
कौन सा मद राजस्व प्राप्ति में शामिल नहीं है? ध्यान रखिए, शामिल नहीं होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सरकार द्वारा लिया गया ऋण। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल, अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्टल इनाम क्या है? इनाम का टैगलाइन क्या है? तो इसका टैगलाइन जो है आपको उत्तम फसल उत्तम इनाम, ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, तो इनके सदस्यों को जो है विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार कहाँ से लिया गया है? भारतीय संविधान जो है इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार जो लिया गया है यह लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता मौलिक अधिकारों का हनन होने पर अनुच्छेद 32 एवं अनुच्छेद 226 के तहत जारी होने वाले रिट निम्नलिखित में से कौन है? तो वो जो जारी होगा यह रिट है आपको बंदी क्या है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश क्या? परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्ष। ये आपको सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। कहता है कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र एवं उनकी अवस्थिति का विकल्प सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही नहीं है। तो जो सही नहीं है यह है आपको काकरापारा कर्नाटक, यह सही नहीं है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही दिया गया है। कोटा राजस्थान, तारापुर महाराष्ट्र और नरवड़ा उत्तर प्रदेश, ये तीनों सही है। आपको सी नंबर गलत है, जो सही नहीं है। आगे कहता है इनमें कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो जो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है ये है आपको चेन्नई बंदरगाह, जो आपको प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है कोलाइडी बिलियनों क्या है? कोलाइडी बिलियनों का शुद्धिकरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा नहीं किया जा सकता है? ध्यान रखिएगा, नहीं किया जा सकता है। तो ये इसका सेंस होगा आपको इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा इसका शुद्धिकरण नहीं किया जा सकता है, बाकी तीनों के द्वारा किया जा सकता है। आगे है जंतु विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। तो ये जो है आपको हर्पिटोलॉजी कहलाता है। बी नंबर सेंस होगा हर्पिटोलॉजी। चलिए आगे है। कहता है कोशिका में किसकी मात्रा 80% से अधिक होती है? तो इसमें जल की मात्रा 80% से अधिक होती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा जल की मात्रा। आगे कहता है निम्न में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन संभव है? कहता निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेनिसिलिन का उत्पादन जो है संभव है? तो ये फफूंदी के क्या है? एक फफूंद से। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता पौधों के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? पौधों के किस भाग से केसर प्राप्त किया जाता है? तो आपको वर्तिकाग्र व फिर वर्तिका से प्राप्त किया जाता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता कृत्रिम उपग्रह धरती से सुस्पष्ट रूप से ट्रैक किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डॉपलर प्रभाव द्वारा। किसके द्वारा? डॉपलर प्रभाव के द्वारा। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार के लगभग कितना प्रतिशत होता है? मानव शरीर में रक्त जो होता है उसके शरीर के भार का लगभग जो होता है कितने प्रतिशत का होता है? तो ये होता है आपको 7 से 8% लगभग। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है प्रेकत्व का मात्रक क्या है? प्रेकत्व जो है इसका मात्रक क्या है? तो प्रेकत्व का मात्रक आपको हेनरी है। क्या? हेनरी है। डी नंबर से उसका हेनरी। चलिए आगे है। कहता किसी बिलियन क्या है? किसी बिलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन क्या है? हाइड्रोजन आयन का सांद्रता ज्ञात करने के लिए कौन सा स्केल उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए उपयोग जो किया जाता है पीएच स्केल क्या है? पीएच स्केल इसके लिए प्रयोग किया जाता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। कहता किसी तत्व को पीटकर पतला चादर बनाया जाता है वह तत्व होगा। तो वह तत्व जो है आपको धातु क्या है? धातु होगा। ए नंबर से आंसर धातु होगा। चलिए आगे है। आगे कहता है ध्वनि तरंगें गति करती है। ध्वनि तरंग जो है यह गति करती है। कहाँ करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको यह तरंग की दिशा के अनुदिश में गति करती है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति एवं दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बल सक्रिय ना हो। यह नियम कौन सा नियम है? तो यह नियम जो आपको न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है डायोड एवं ट्रांजिस्टर में टर्मिनल या फिर छोर होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 2 और 3। डायोड 3 और ट्रांजिस्टर में टर्मिनल जो होता है 3 होता है, डायोड 2 होता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा।
चलिए आगे कहता है उत्प्लावनता किस पर निर्भर करती है। उत्प्लावनता जो है यह किस पर निर्भर करती है, तो यह जो आपको विस्थापित द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर करती है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न था स्टैटिक्स का वो समाप्त हुआ है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर यूजफुल है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। आइए हम लोग स्मरणीय तथ्य देखते हैं। स्मरणीय तथ्य में कहता है एशिया के प्रमुख स्थलरुद्ध देश। कहता है एशिया के अंदर जो प्रमुख स्थलरुद्ध देश है, लैंड लॉक कंट्री जो है, उसे हम लोग देखते हैं। तो एशिया के लैंड लॉक कंट्री जो है आपको आर्मेनिया है, अजरबैजान है, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तजाकिस्तान है और किर्गिस्तान है, नेपाल, भूटान, मंगोलिया और लाओस। ये सारी कंट्री जो है आपको एशियाई कंट्री है और खासकर ये सब लैंड लॉक कंट्री है। तो इसकी संख्या आपको 12 है। कितना है? टोटल 12 ऐसी कंट्री है एशिया के अंदर जो पूर्णतः लैंड लॉक कंट्री है। ध्यान में जरूर रखिएगा, कम से कम इसकी संख्या जरूर ध्यान में रखिएगा और नाम भी ध्यान में रखिएगा, ताकि आपको किसी एक का दे दिया जाए और 3 पूछ दिया जाए, या फिर 3 दे दिया जाए 1 ना दिया हो, इस कंडीशन में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आप इसे ध्यान में जरूर रखिएगा। हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसके PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आगे कहता है यूरोप के प्रमुख स्थलरुद्ध देश। अब यूरोप के जो स्थलरुद्ध देश हैं उन्हें हम लोग देखते हैं। तो ये अंडोरा है, अंडोरा, लिचेस्टाइन, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, बेलारूस, स्लोवाकिया और माल्डोवा, हंगरी, सर्बिया, कोसोवो और मेसेडोनिया, सैन मेरिनो, वेटिकन सिटी। ये सारी कंट्री जो है यूरोपीय कंट्री है जो मुख्य रूप से लैंड लॉक कंट्री है। तो ध्यान रखिएगा और इसकी संख्या जो है आपको 15 है। कितना है? 15 है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। अब आइए अफ्रीका के प्रमुख स्थलरुद्ध देश है। तो अफ्रीका के प्रमुख स्थलरुद्ध देश जो है इसे हम लोग देखते हैं। कहता है माली है, क्या बुर्किन फासो है, नाइजर है, चाड है, सेंट्रल रिपब्लिक है, साउथ सूडान है, इथोपिया, रवांडा, बारूडी, युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, लेसोथो और मालवी। ये सारी कंट्री जो है अफ्रीकी कंट्री है जो मुख्य रूप से लैंड लॉक कंट्री है। ध्यान रखिएगा। तो इसकी भी संख्या 15 है, इसकी भी संख्या 15 है, ये भी ध्यान रखिएगा। और दक्षिण अफ्रीका में जो है बोल्विया एवं पराग्वे, ये दोनों है। दक्षिण अफ्रीका में बोल्विया एवं पराग्वे है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो भी स्मरणीय तथ्य था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है। इसीलिए आप इसे मिस नहीं कीजिए, शुरू तक जरूर देखिए। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके घंटी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और आप इसके PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और इससे पहले जितने भी एपिसोड हुआ है नहीं देख पाए तो उसके प्ले लिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसलिए आप उसे जाकर जरूर देखिए। चलिए ज़्यादा टाइम लगेगा तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।